हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन और 15 के 15 क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होंगे? बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 221, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्री? इनमें से किस बैंक की अदर कंट्रीज में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। तो सबसे ज्यादा इनमें से ब्रांच किसकी है? बैंक ऑफ बड़ौदा की। कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं एसबीआई की 52, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 50, देन बैंक ऑफ इंडिया 29। और किस कंट्री में सबसे ज्यादा ब्रांच है? सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं यूके में 32, हांगकांग और यूएई में 13 है और सिंगापुर में 12 ब्रांचेस है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 222, विच इज द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर हुज नेम हैज बीन ऑफिशियली चेंज टू द एक्सिस बैंक लिमिटेड? इनमें से किस बैंक का नेम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा गया है? और वो कैसा बैंक है? थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था। एचडीएफसी बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक, सेंचुरियन बैंक, यूटीआई। तो कौन सा बैंक था? सेंचुरियन बैंक। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें हम, सबसे ऊपर है आईसीआई, देन एचडीएफसी, आफ्टर दैट एक्सिस बैंक थर्ड नंबर पे, आईडीबीआई, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। क्लियर? तो अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखें तो ये मैंने कुछ 6 राइट कर दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुनना भी पड़ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन लार्जेस्ट बैंक का भी पूछ ले। क्लियर है? पर ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करेगा तो सबसे टॉप पे कौन आएगा? एसबीआई, विच इज फॉलोड बाय पीएनबी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना कि बैंक का जो हम अगर इन जनरल पूछा जाता है कि बैंक नेशनलाइज कब हुए थे, तो आप क्या बताओगे? 1969। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 223, एक्सपेंड द टर्म लिबोर एज यूज्ड इन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर। लिबोर का मीनिंग क्या है? लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 224, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू नोन एज। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन के बाद, या फिर ऐसे भी हो सकता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बाद में क्या हो गया? जैसे कि यूटीआई का एक्सिस हो गया, इसी तरह से इंपीरियल बैंक क्या बन गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये कब हुआ था? 1955 में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 225, द मर्जर ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टुक प्लेस बिटवीन बैंक ऑफ इंडिया एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ राजस्थान। तो इसको आंसर करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि मर्जर क्या हुआ था। अभी 2020 में, 1920 में जितने भी एसबीआई की सब्सिडी थी, बल्कि वो थोड़ा कुछ तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब 20 में काफी ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक से मर्जर हुआ है। एसबीआई की जितनी भी सब्सिडीज थी, अलाइंड बैंक्स थे, वो सारे एसबीआई में आ गए हैं। उसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गए हैं। सिंडिकेट एंड कैनरा का मर्जर हो गया है। इलाहाबाद बैंक और इंडिया बैंक का मर्जर हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हो गया है। 2017 में 27 बैंक्स थे। आज की डेट में 2020 में और 2021 में अभी तक 12 बैंक्स हैं। कुछ बैंक्स को प्राइवेट करने की भी बातचीत चल रही है, वो भी आपको ध्यान रखना है जब ये चीज कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं हुई है। क्लियर?
तो अभी 12 बैंक्स हैं, जिसमें कि 6 मर्ज बैंक है और 6 क्या है, इंडिविजुअल बैंक्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ये साइड में मैंने, ये तो सबको पता होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन तो सबके पास, आपके पास होगी, रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 226, रीजनल डेवलपमेंट बैंक आर स्पॉन्सर बाय। रीजनल डेवलपमेंट बैंक को कौन स्पॉन्सर करता है? नेशनलाइज कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजनल बैंक्स को नेशनलाइज कमर्शियल बैंक जो है क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1990। महात्मा गांधी ने 1990 में किस बैंक को इनॉग्रेट किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 229, which of the following is the apex institutions which handle refinance for agriculture and rural development in India? RBI, SIDBI, NABARD, SEBI। तो कौन करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, which of the following rates are reviewed by the RBI at the time of periodical review of the policy? periodical review policy के टाइम पे आरबीआई कौन सी रेट्स को रिव्यू करता है? बैंक रेट, रेपो रेट, सेविंग बैंक रेट, ओनली फर्स्ट यानी कि बैंक रेट, ओनली सेकेंड रिव्यू रेपो रेट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, बैंक रेट एंड रेपो रेट, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी करता है? तीनों को करता है, ऑल ऑफ दीज। कई बार बच्चे जो हैं बैंक रेट और रेपो रेट में कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए। बैंक रेट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि सेंट्रल बैंक और आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है, और रेपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इसका। जो बैंक रेट है वो लोन की तरह ऑफर किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को, यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो रेट क्या है जिस रेट पे ये लोन ऑफर किया जाता है? बैंक रेट। और रेपो रेट क्या है कि जो सिक्योरिटी होती है उनको क्या करता है? आरबीआई खरीदता है इनसे, यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी खरीदता है और उसके बदले में उन्हें पैसे देता है, तो उनके पास लिक्विडिटी आ जाती है। तो ये किस तरह का सोर्स है? शॉर्ट टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करता है। आपने देखा बैंक रेट में लोन की तरह से एक पर्टिकुलर रेट पे लोन ऑफर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। इवन रेपो रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन बैंक रेट। हमेशा रेपो रेट जो है बैंक रेट से लोअर होगी, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी एक कोलेटरल सिक्योरिटी का काम करेगा, इसलिए वहां पे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्लियर? जो बैंक रेट है उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली लेंडर रेट पर पड़ता है, कस्टमर पर पड़ता है। रेपो रेट का डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है? और बैंक रेट एज आई टोल्ड यू कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा फंक्शन नहीं है? एक्टिंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह एक्ट करना, कीपिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना, इशू ऑफ 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स, 1 रुपए के नोट और कॉइन को इशू करना,
रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, कंट्री में जो क्रेडिट है उसको रेगुलेट करना। सी नोट पूछा है आपसे, तो कौन सा काम नहीं है सेंट्रल बैंक का? इशूइंग ऑफ 1 रुपीज नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? जो 1 रुपीज नोट है, जो कॉइन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और इन नोट्स पे आप ध्यान से देखना, जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, इनके ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं। किसके ऊपर? 1 रुपीज के नोट और कॉइन्स के ऊपर। क्लियर है? तो 1 रुपीज के नोट और कॉइन इशू करना आरबीआई का काम नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 232। ATM that are owned and managed by non-banking entities are known as, जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इस टाइप से जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, वो जो एटीएम चलाती हैं, उनको क्या कहते हैं? व्हाइट लेबल एटीएम। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 233। With which of the following types of loan are treasury rates related? इनमें से कौन से लोन ट्रेजर रेट रिलेटेड होते हैं? होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, रिवर्स मॉर्गेज लोन्स। तो कौन से लोन होते हैं? होम लोन्स। ठीक है। ट्रेजर रेट्स क्या होती है? इनिशियली कम रेट चार्ज की जाती है और फिर धीरे धीरे रेट बढ़ाई जाती है। ठीक है। तो कई बार फैसिलिटी मिलती है इस टाइप की, और इसके साथ और भी चीजें एसोसिएटेड है। बस यहाँ पे हम बात करें ट्रेजर रेट की, वो होम लोन पे होता है। और ट्रेजर रेट क्या होता है? वो रेट जब इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234। एक्सपेंड द टर्म EMI एज यूज्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटिक मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट। तो क्या है ये? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। द रिजर्व हेल्ड बाय commercial bank over and above the statutory minimum with the RBI are called cash reserves, deposit reserves, excess reserves, monetary reserves. See, RBI बहुत सारी कंपल्शन लगाता है, उसमें रिजर्व 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैश रिजर्व और एक होता है स्टेटरी रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का, कैश में हो या काइंड में हो, अपनी डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। CRR कैश रिजर्व रेशो उसको कहते हैं। दूसरा होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, जो रिमेनिंग बच जाता है, यानी कि CRR पे करने के बाद आरबीआई को जो रिमेनिंग बचता है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज उनको अपने पास लिक्विडिटी की फॉर्म में होल्ड करके रखना होता है, यानी कि अपने पास उसको रखना होता है। उसको आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। तो ये कह रहे हैं कमर्शियल बैंक जो है स्टेटरी यानी कि SLR से ऊपर जो रिजर्व होल्ड करते हैं आरबीआई के साथ, तो वो कैसा रिजर्व होगा? एक्सेस रिजर्व। ठीक है, एक्सेस रिजर्व। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आज के यही 15 क्वेश्चन थे। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।